दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कि जैसा कि मैंने अपनी इससे पिछली वीडियो में आपको जो पुराने लैपटॉप्स हैं उनको कैसे हम अपग्रेड करें, कैसे यूज़ में लाएं और उनकी स्पीड को कैसे अपग्रेड करेंगे हम जिससे कि वो वर्किंग में आए। तो दोस्तों उसी वीडियो को देखते हुए कई यूज़र्स ने कमेंट्स किया है कि सर आपने लैपटॉप के बारे में बताया, हमारे पास तो सीपीयू है, तो हम इनको कैसे अपग्रेड करेंगे, कैसे हमारे वर्किंग में आएंगे, प्लीज़ कुछ बताइए इसके ऊपर। तो मैं आज जो आपके सीपीयू होते हैं उनको हम, वो किसी भी कंपनी का हो, उसको आप कैसे अपग्रेड करें, कैसे वर्किंग में लाएं, मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो कुछ स्टेप हैं, उन स्टेप से आप अपने सीपीयू को वर्किंग में ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको करीब 4 टिप्स बताऊंगा जिससे जिस तरह से आप अपने जो सीपीयू को अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो सीपीयू की हेल्थ है, सबसे पहले तो सीपीयू की हेल्थ को चेक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप जो धूल है उसको साफ़ करें। तो उसके लिए कैबिनेट को आप खोल लें, ब्रश से, या जो आपके एयर ब्लोअर आते हैं उससे फ़ैन, हीट सिंक, मदरबोर्ड आदि को साफ़ करें। ठीक है। दूसरा है पावर सप्लाई है, उसको भी चेक कर लें, पुराना है या कमज़ोर है। अगर कमज़ोर है तो उसको आप नया लगा लें। तीसरा फ़ैन और हीट सिंक, अगर आपका फ़ैन साउंड कर रहा है तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। और हीट सिंक में आप जो एक पेस्ट आता है मार्केट में उसको लगा के उसकी कूलिंग को प्रॉपर कर सकते हैं। तो कैबिनेट को साफ़ करें और ये सारी प्रोसेस करें। तो दोस्तों पहले अपन ने सीपीयू की हेल्थ चेक की, अब हार्डवेयर अपग्रेड करते हैं सेकंड में। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो आपकी पुरानी HDD लगी हुई है उसकी जगह आपको SSD लगवानी है। तो कम से कम आप 240 या 500 GB की SSD भी लगवा सकते हैं, जो कि दोस्तों आपके मशीन के बूट की स्पीड और एक्सेस करने की जो स्पीड को कम से कम 5 से 10 गुना बढ़ा देती है। इसके बाद दोस्तों सेकेंडरी आपको रैम अपग्रेड करना है। तो अगर आपके उसमें 2 GB है तो उसको 2 या 4 GB आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि DDR2 या 3 में होगी। तो उसको आप मदरबोर्ड पे जो सपोर्ट करे वो आप लगा सकते हैं। दोस्तों तीसरी चीज़ है ग्राफिक कार्ड, वो है ऑप्शनल है। अगर आप एडिटिंग का काम करना चाहते हैं या गेमिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कम पावर का जो है ग्राफिक कार्ड आते हैं, जैसे GT 710, GT 1030 आता है, उसको आप लगवा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट था हार्डवेयर अपडेट, वो हमने कर लिया। तीसरे पे आते हैं। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है ये सेट करना है। तो ये भी दोस्तों स्पीड में काफ़ी डिपेंड करता है। तो इसके लिए दोस्तों जैसे विंडो 10 है आपका, जो विंडो 10 का लाइट वर्जन है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। या लाइनक्स में एक मिंट करके आता है, लाइनक्स मिंट, उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों एक आता है जोरेन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों ये तीनों ही सॉफ्टवेयर आपके सीपीयू की स्पीड को अपग्रेड करते हैं, फास्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो सारे जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ये सब इंस्टॉलेशन में बहुत कम स्पेस लेते हैं। 2 या 3 GB में ही आपके ये प्रॉपर इंस्टॉल हो जाते हैं दोस्तों। और ये आप देखें तो ये तरह से जो पुराने सीपीयू हैं उसी के पर्पज़ से इनको तैयार किया गया है दोस्तों। उसके बाद जो आपके ज़रूरी ऐप्स होते हैं उनका ही यूज़ करें, जैसे कि ब्राउज़र आपका क्रोम ब्राउज़र है, या एक आपका ब्रावी आता है, उसको यूज़ करें। MS ऑफिस में आप MS ऑफिस 2007 को डाल लीजिए, पुराना वर्जन है ना। या आप लिब्रा ऑफिस आता है उसको भी डाल सकते हैं। और वीडियो के लिए VLC मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों जो लाइट वेट कोई एंटीवायरस अगर आपको डालना है तो विंडो डिफेंडर आता है, या अवस्था का एक फ्री वर्जन आता है, वो भी आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये आपको फ्री मिलेंगे और इनमें ज़्यादा
स्पेस भी नहीं लेते हैं ये अपने आप में। दोस्तों इसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं कि जो आपका स्टार्टअप जो प्रोग्राम होता है उसको आप डिसेबल कर दीजिए, ताकि जो है बूटिंग टाइम वो कम हो जाता है आपका काफ़ी, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में काफ़ी सॉफ्टवेयर चलते रहते हैं, तो उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये अपना तीसरा पॉइंट था कि हम सॉफ्टवेयर कैसे सेट करें उसके ऊपर, जिससे कि कम से कम स्पेस में अच्छी से अच्छी स्पीड हमको मिल सके। दोस्तों इसके बाद मेरा एक चौथा पॉइंट है कि जिसमें आप इसका रीयूज़ आइडियाज़, कि जो आपने बनाया है इसको हम कहाँ पर यूज़ करें अब इनको, इन सीपीयू को, क्योंकि अब इनमें कुछ नया तो चलेगा नहीं, क्योंकि इनकी इतनी स्पीड नहीं है ना, इतना है कुछ अच्छा इनका हैवी हार्डवेयर है, तो इनको अपने यूज़ में कहाँ पर लाएँ, तो उसमें से मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों उसके लिए आप क्या करें कि जैसे होम सर्वर इसको आप बना सकते हो। तो दोस्तों होम सर्वर में क्या है कि आप उसमें आपके जो फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं या डॉक्यूमेंट स्टोर करें उसमें अपन, और उसको आप नेटवर्क पर भी अपन उसको शेयर करके लगा सकते हैं, जिससे कि आपका एक सर्वर बन जाएगा। दोस्तों दूसरा है कि आप जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग होता है उस सिस्टम के रूप में अपन उसको यूज़ में ला सकते हैं, और इसको आप जो है आईपी कैमरा जो होते हैं आपके जो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, जो कि आपका 24/7 रिकॉर्डिंग आपकी इस पर होती रहेगी। तो इस काम के लिए भी आप इसको इस अपने अपने सीपीयू को ला सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपका तीसरा जो एक और आइडिया है कि आप इसको जो डाउनलोड मशीन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बड़े सॉफ्टवेयर हैं, आपका मूवी है, गेम है, इन पर डाउनलोड के लिए भी इसको हमेशा ऑन रख सकते हैं, जो कि मान लीजिए आपको मशीन बंद नहीं करनी है तो इसको आप 24 घंटे ऑन रखें, तो इस पर आप ये सारे काम डाउनलोडिंग मूवी ये सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों एक और चौथा आइडिया है कि आप चाहें तो आपका जैसे कोई छोटा ऑफिस है या आप पढ़ाई के लिए, है ना, इसको आप यूज़ में कर सकते हैं, तो उसके रूप में आप इसको टाइपिंग में या आपकी जूम की जो मीटिंग्स होती है उसमें वर्क में ला सकते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसमें आप अपनी रीडिंग्स के यूज़ में इसको ला सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आप इसको गेमिंग पीसी के रूप में भी यूज़ में ला सकते हैं, जिसमें कि आपका जैसे जीटी, वाइस सिटी आता था आपका, और भी एनएफएस, बच्चों के जो सॉफ्टवेयर पुराने जो चलते थे गेमिंग के लिए, उस पर भी आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। दोस्तों दूसरा है आपका कि कोडिंग या सिस्टम को सीखने के पर्पज़ से भी आप इसमें यूज़ में ला सकते हैं, क्योंकि पुराना है सीपीयू, तो आप इसको जैसे पाइथन है, एचटीएमएल है, और एथिकल हैकिंग जो टेस्ट होते हैं उसमें भी आप इसको इस पुराने आपका जो सीपीयू उसको यूज़ में ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो आपका पुराना सीपीयू है जो कि अनयूज्ड है और कोई वर्किंग में नहीं आ रहा है, तो आप किस तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड करके अपने यूज़ में ला सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसके विपरीत मान लीजिए आपको यूज़ में ही नहीं आ रहा है सीपीयू, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए भी मैं आपको समाधान देता हूँ कि दोस्तों आपको अगर मान लो इस्तेमाल में ही नहीं लाना है तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि किसी स्कूल में या एनजीओ या कोई स्टूडेंट हो उसको आप डोनेट कर सकते हैं, तो उसके कुछ काम आएगा। और अगर आपको सेल ही करना है तो कई साइट्स हैं आपकी, कई ऐप्स हैं, जैसे OLX है, आपका क्विकर है, तो वहाँ आप उसको बेच भी सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से इस्तेमाल तो कई चीज़ों में हो सकता है कि आप जैसे होम ऑटोमेशन कंट्रोल में भी ले सकते हैं इसको आप, है ना, डिजिटल फ़ोटो फ्रेम, है ना, उसका डैशबोर्ड भी बना सकते हैं, उस पर लर्निंग के पर्पज़ से ला सकते हैं, है ना, और गेमिंग मशीन बना सकते हैं उसको आप। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि जैसे होम सर्वर है उसमें भी आप यूज़ बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सब चीज़ें पूरे पॉइंट्स पूरे पीछे बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप पुराने जो सीपीयूज़ को आप यूज़ में ला सकते हैं, और नहीं है तो लास्ट में आप उसको रीसेल कर सकते हैं या किसी को डोनेट कर सकते हैं दोस्तों। और कुछ आइडियाज़ मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में दिए थे, जिसमें कि लैपटॉप के जो 5 मिनट में आप उसके प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं उसको भी आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप इस स्टेप को भी कर आप अपने जो आपने लैपटॉप या सीपीयू अपडेट किया है उसकी स्पीड को फास्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में लिखें, जिससे कि मेरे को पता रहे और मैं उस टाइम आगे के लिए उसको अपग्रेड कर सकूँ दोस्तों। धन्यवाद।